तो आज हम फिर से वही वाले वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके मतलब लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि ये कॉमनली यूज नहीं होते। ठीक है, इसमें तो आप लोगों को फिर से कुछ गैस करने हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है झूठा। या ध्यान रखना, ये झूठा नहीं है, ठीक है, कि यू आर लायर, वो वाला नहीं है झूठा, ये है झूठा। झूठे का मतलब जैसे कि झूठा गिलास हो गया, झूठा खाना हो गया, झूठी प्लेट हो गई, वो वाला है। बताओ क्या होगा इसका, क्या होगा? एनी गेसेस? ओके, तो झूठे का मतलब होता है लिप्ड। लिप मतलब क्या होता है? लिप्स होते हैं, तो जिस चीज पे आपने मुंह मार दिया वो लिप्ड हो गया वो। ठीक है, ऐसे में तो क्या बोलेंगे? इट्स अ लिप्ड ग्लास। ठीक है, अगर में तो जिस चीज को आपने मतलब यूज कर लिया तो जाहिर सी बात है उसमें लिप लग गया ना वो, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट लिप्ड। इट्स अ लिप्ड ग्लास। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं यूज्ड। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? जैसे बोलेंगे ये ग्लास झूठा है कि फ्रेश है, तो बोलेंगे इज इट अ फ्रेश ग्लास और अ यूज्ड ग्लास। ठीक है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पर लिखा ग्लासेस रखे रहते हैं, लिखा रहता है एक तरफ यूज्ड ग्लासेस और एक लिखा रहता है फ्रेश ग्लासेस। ठीक है, तो वहां पर आप ये भी बोल सकते हो, दोनों में से जो भी आपको लगता है बेटर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मोक्ष। क्या होता है मोक्ष? क्या होता है, क्या है ये? आत्मा शरीर से निकल जाती है। होता क्या है ये? अरे शांति, हमें कमरे में बंद कर लेंगे अपने आप को शांति मिल जाएगी? सुनो सुनो, नहीं मैं बताता हूँ मोक्ष क्या होता है। मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाना। आपको पता है कि जो इट इज सेड इन हिंदू स्क्रिप्चर्स कि हम लोग 84 लाख योनियों से होके गुजरते हैं, तब जाके हमें मनुष्य की वो मिलती है ना? तो कभी इंसान बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी कीड़ा बनता है, कभी कुछ बनता है ना, कभी मछलू बनता है। तो इस तरीके से कुछ लोगों को जब मोक्ष मिल जाता है तो फिर वो कभी पैदा नहीं होते दोबारा, ना ही उनको कोई लाइफ मिलती है, वो भगवान के अंदर समा जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बुरा माना जाता है कि हमें इन चक्करों में नहीं फंसना। तो मोस्टली लोग जो तपस्या करते थे, जब उनसे भगवान खुश हो जाते थे तो उनसे बोलते थे कि क्या चाहिए, तो बोलते थे मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इन सब चीजों में नहीं रहना है, कभी कुछ बना कभी कुछ बना, कभी कैसे मारे गए। समझ में? तो मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाना। उसको बोलते हैं इंग्लिश में, पता क्या? सल्वेशन। आई वॉन्ट सल्वेशन। ठीक है, ऐसे में नेक्स्ट है आपका रिमझिम। रिमझिम का मतलब क्या होता है? हमारे पड़ोस की लड़की रहती है, उसका नाम रिमझिम है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जिम ही बोलेंगे, बिकॉज़ दैट्स अ नेम। बट रिमझिम एक बारिश होती है, उसको क्या बोलेंगे? टिप टिप बोलेंगे, टिप टिप बोलेंगे उसको। देखो बारिश होती है, नॉर्मली अगर हम बोलेंगे बारिश हो रही है तो बोलेंगे इट्स रेनिंग, बट बोलेंगे मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या बोलेंगे? इट्स रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स। ठीक है, डॉग्स एंड कैट्स क्या है? एक इडियम है। जब भी बहुत तेज बारिश होती है तो उसके लिए हम डॉग्स एंड कैट्स या कैट्स एंड डॉग्स लगाते हैं, यानी कुत्ते बिल्लियों की तरह बारिश हो रही है। ठीक है, यही बोला जाता है। आप यही बोलना है आपको, इट्स रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स। लेकिन अगर रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है तो क्या बोलोगे? हम बोलेंगे ड्रिजलिंग। ठीक है, तो बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। बोलेंगे बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड? बोलेंगे नो इट्स नॉट रेनिंग, इट्स ड्रिजलिंग। बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ बूंदाबांदी हल्की सी हो रही है। ठीक है, रिमझिम सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की जो फुहार होती है ना, उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं। तो ये जब हम ड्रिजल लगाएंगे तो हमें रेन नहीं लगाना पड़ेगा, फिर हम ये नहीं बोलेंगे इट्स रेनिंग ड्रिजलिंग, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ना बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग, यानी रिमझिम बारिश हो रही है, इसके अंदर बारिश भी आ गया। नेक्स्ट है आपका अड्डा। अड्डा क्या होता है? सही बोल रही है, डैन होता है ये। डैन का मतलब एक और बताए, गुफा होती है, शेर की गुफा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलेंगे ना कि आप सारे दोस्त मिलेंगे और आज सुरेश के अड्डे पे मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ऑल द फ्रेंड्स विल मीट एट सुरेश डैन। ठीक है, जहां पर हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, पार्टी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अड्डा। कहता चले, कहाँ चले? अड्डे पे चलते चलो, तो इट्स कॉल्ड डैन। ठीक है, एक और होता है इसका, एक होता है हाइड आउट। ठीक है, कहते हैं हाइड आउट प्लेस मिल गया मुझे उनका। मतलब कहते हैं ना कि जो कुछ टेररिस्ट थे तो वो कहाँ छुपे थे? एक अड्डे पे छुपे पड़े थे, तो उनका हमें अड्डा मिल गया। कहाँ पर थे? तो उनका हाइड आउट प्लेस मिल गया हमें। ठीक है, तो हाइड आउट का मतलब क्या होता है? अड्डा भी होता है, और हाइड आउट का मतलब क्या होता है? छुपने की जगह भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जुगाड़। सुना होगा आपने, क्या बोलेंगे उसको?
जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे मैंने तुमसे बोला कि ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर हमारा खो जाए, तो मैं तुमसे बोलूंगा यार कि कुछ और नहीं है साफ करने के लिए, तो एक तुमने लाके मुझे हैंकी दे दिया, तो तुम बोलोगे लो ट्रिक ले लो, ये मेरी ट्रिक है। वर्केबल, ठीक है, जैसे बोलेंगे कि मतलब ये जो मैंने तुमसे बोला कि मुझे ये डस्टर चाहिए, तो तुमने मुझे जाके एक हैंकी दे दिया, इसे साफ कर लो, तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट अ डस्टर, तो आप बोलोगे इट्स वर्केबल, मतलब ये जुगाड़ है, यू कैन यूज इट, ठीक है। अगर इसको हम बोलेंगे वर्केबल। नेक्स्ट है आपका पुष्पांजलि। क्या होती है? जब हम किसी को पुष्प अर्पित करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पुष्पांजलि देना, ठीक है। श्रद्धांजलि क्या होती है बताओ? जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो हम 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। श्रद्धांजलि को बोलते हैं होमेज। हाँ, होमेज बोलते हैं, ठीक है। होमेज हम हाथ जोड़ के भी दे सकते हैं, चुप रह के भी दे सकते हैं, बट पुष्पांजलि सिर्फ पुष्पों से दी जाती है। क्या बोलेंगे उसको? रीड, रीड, हाँ, ठीक है। लेट्स ऑफर हिम सम रीड। उन्हें कुछ पुष्पांजलि अर्पण करनी है, मतलब फूलों की से जो ना, फूलों के जो हार होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रीड। नेक्स्ट है विरह। विरह क्या होता है? हाँ, मतलब दोनों ही हो सकता है। तो जब हम किसके अलग हो जाते हैं किसी से, तो जो इन्होंने बताया वो होता है तड़पना, तो उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन। सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया था श्री कृष्ण जी ने विरह क्या होती है, ठीक है। जानने के लिए श्री कृष्ण देखते रहे। नेक्स्ट है कलमुही। कलमुही क्या होता है? ब्लैक माउथ जो है ना, काम बिगाड़ देती है। नहीं सर, एक तरीके से कोसने के लिए बोला जाता है, जो काम बिगाड़ दे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने मतलब एक गिलास पानी लेके जाना और उसने जाके ही फैला दिया, तो हम बोले कलमुही पानी फैला दिया, ऐसे बोलेंगे। सुनो सुनो, कलमुही का मतलब पता क्या होता है? कलमुही का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट, इसका मतलब वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो। इसका मतलब होता है अभागन, बदकिस्मत, जिसकी मतलब कहते हैं ना क्या, पनौती, जिसमें पनौती जिसको बोलते हैं, कहते हैं आ गई पनौती, मुंह देख लिया इसका, अब पूरा दिन खराब जाएगा, तो क्या बोलेंगे? रेस्ट। अगर आप किसी को बोलोगे अभागा है ये, तो आप क्या बोलोगे? ही इज सच अ रेस्ट पर्सन, ठीक है। तो कलमुही का मतलब रेस्ट, अभागी। इसके अलावा इसको बोलते हैं इल ओमेंड। ओमन मतलब पता क्या होता है? पता है? शगुन होता है। तो इल मतलब होता है क्या? बुरा, तो आप शगुन हो गया, ठीक है। ओमिनस भी बोल सकते हैं, ओमिनस, ठीक है, तो वही तो जगह, ठीक है। नेक्स्ट है कन्यादान। कन्यादान तो पता है सबको क्या होता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वही है, सिंपल है, गिविंग डॉटर, ठीक है, गिविंग डॉटर सेरेमनी। सेरेमनी कन्यादान का जो समारोह चल रहा था, क्या बोलेंगे? गिविंग डॉटर सेरेमनी, क्योंकि ये तो वहां चलता नहीं है उनके यहाँ पे, अंग्रेजों के यहाँ, इसलिए उन्होंने ठीक प्रॉपर बड़ी बनाया नहीं वाला, ठीक है, इसलिए हम काम चला रहे हैं इसको। ढाबा क्या होता है बताओ? ढाबा बोलना। अच्छा नहीं, ढाबा नहीं, ढाबा। ढाबा ना खाते हैं, ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोड साइड रेस्टोरेंट। रोड साइड रेस्टोरेंट। और क्या बोलेंगे? इंडियन ईटरी। इंडियन ईटरी, ठीक है। वहाँ नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पर सिर्फ या तो कार्ट वगैरह होते हैं, या तो मतलब होटल्स वगैरह होते हैं, हाँ।